सीबीएसई में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए ये ज़रूरी खबर है। दरअसल सीबीएसई बोर्ड ने अब 2025 में जितने भी बच्चों के बोर्ड एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाने हैं उनके लिए ये ज़रूरी नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कि बोर्ड ने साफ तौर पर ये बता दिया है कि आप अगर बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आपकी अटेंडेंस जो है वो मैक्सिमम 75% तक होनी चाहिए, यानी कि 75% अटेंडेंस के बाद ही आप लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस दे पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा और ना ही आप अपने एग्जामिनेशंस दे पाएंगे। देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने दरअसल ये ऑर्डर और नोटिफिकेशन इसलिए बच्चों के लिए जारी की है ताकि जितने भी बच्चे स्कूल में एग्जामिनेशन टेस्ट में या फिर क्लास टेस्ट में या फिर स्कूल के अटेंडेंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनके स्कोर्स आगे जाके खराब होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का आगे चलकर जो है स्कोर और ओवरऑल स्कोर जो है यानी कि फाइनल रिजल्ट्स का स्कोर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसका सीधा असर जो है वो इनकी गुडविल पर भी पड़ता है। तो इसी तमाम चीज़ों को देखते हुए फिलहाल ये फैसला लिया गया है कि 75% तक जिस भी बच्चे की अटेंडेंस नहीं होगी उस बच्चे को एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए जितने भी बच्चे सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, साल 2025 से आप लोगों का नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा और नया सेशन स्टार्ट होते ही आप बच्चों के लिए ज़रूरी इसमें यह है कि आप लोग कॉन्टिन्यूसली स्कूल जाएं, आप लोग रेगुलरली स्कूल जाएं और रेगुलरली स्कूल जाने के बाद आप लोगों की अटेंडेंस मिनिमम जो है वो 75% तक होनी चाहिए, कम से कम 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। उसके बाद ही आप लोगों को जो है वो एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। देखें, चाहे वो जेके बोस के स्कूल हो, चाहे वो सीबीएसई के स्कूल हो, ये तमाम चीज़ें जो है वो ज़रूरी हो जाती हैं। पर अब इसमें आप लोगों को जानना ये ज़रूरी है कि सीबीएसई स्टूडेंट्स, हालांकि कोई भी बोर्ड हो जो कि आप किसी भी बोर्ड के स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, आप इसके अलावा किसी बोर्ड के स्कूल में पढ़ रहे हैं, ज़रूरी ये होता है कि आपकी अटेंडेंस जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। एक परसेंटेज आपको दी जाती है हर बोर्ड की तरफ से, जो मिनिमम अटेंडेंस के बाद आप लोग अपने एग्जामिनेशन हॉल्स में बैठ सकते हैं। बट अब अगर आप ये ज़रूरी इसमें कर दिया है 2025 नए सेशन स्टार्ट होते ही कि अब अगर आप सीबीएसई के साथ पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी इसमें ये कर दिया गया है कि 75% तक कम से कम आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा छुट्टियां आपने स्कूल में की हैं, उससे शॉर्टेज आपकी अटेंडेंस में निकल जाती है तो आप लोगों को जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा, आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा। अब दरअसल अगर किसी बच्चे की कोई मेडिकल इश्यूज़ रहते हैं, कोई हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं उसके रिलेटेड, तो वो बोर्ड से बात करके, आपकी स्कूल अथॉरिटीज़ के साथ बात करके डिस्कस किया जाएगा। आपके सर्टिफिकेट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट्स या फिर इसके अलावा आपके हेल्थ इश्यूज़ जो आ रहे हैं उनके सर्टिफिकेट जो है वो बोर्ड तक पहुंचाकर या स्कूल अथॉरिटीज़ तक पहुंचाकर बात करके आपको हो सकता है कि बैठने दिया जाए। बट इन केस अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं, तो आप लोगों को स्कूल जाना ज़रूरी होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा और इसके चलते आपका साल भी वेस्ट हो सकता है। इसलिए जितने भी बच्चे सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को ये चीज़ पता चल सके कि आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है, आप लोगों को स्कूल जाना है और कम से कम अपनी 75% अटेंडेंस बनानी है, क्योंकि आपको अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है तो ये चीज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। अदरवाइज़ आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो अब सीबीएसई बोर्ड के इस फैसले को किस तरह से आप देखते हैं, क्या राय इस पर आप रखते हैं, खासकर पेरेंट्स इस पर क्या राय रखते हैं, क्योंकि ये आपके बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरी किया गया है ताकि वो पंचुअल बने, टाइमिंग को लेकर भी, स्कूल जाने की भी रेगुलरिटी उन बच्चों में आए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की इस पर क्या राय है, साथ ही साथ अपनी राय को भी कमेंट बॉक्स में रखेगा। ज़्यादा जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहें ऑल टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।